नूरिया की जमीन पर सूरज हमेशा लाल उगता था, जैसे हर रोज खून बहाने का वादा लेकर आता हो। वो राज्य सोना उगलता था, मगर इंसानियत को निगल जाता था। बाजारों में खुशबू नहीं, डर बिकता था। उस डर का मालिक था सुल्तान जलालुद्दीन। उसके महल के मीनार आसमान से बातें करते थे, मगर प्रजा के घरों की छतें बारिश में बह जाती। सुल्तान कहा करता, मेरी सल्तनत में किसी को शिकायत का हक नहीं, जो बोलेगा उसे खामोश कर दिया जाएगा। सुल्तान के दरबार में एक नया वजीर आया, फरीद। चालाक, तेज दिमाग और जालिम बादशाह का चहेता बनने का माहिर। वो कहता, जहां अपना प्रजा को डर में रखना ही हुकूमत की असल ताकत है। सुल्तान ने उसे इनाम दिया और कहा, फरीद, तुम मेरी आंख भी हो और मेरी तलवार भी। फरीद ने सिर झुकाया, मगर आंखों में चाल की चमक थी। शहर के किनारे एक दरवेश रहता था, शेख नासिर। उसके पास न महल था न दौलत, मगर लोगों के दिलों में उसका नाम था। वो कहा करता, जुल्म का दिया तेल से नहीं, खून से जलता है, और खून ज्यादा देर खामोश नहीं रहता। उसकी बातें सुल्तान के कानों तक पहुंची। सुल्तान गरजा, ये बूढ़ा कौन है जो मेरे तख्त को ललकारता है? इसे कैद कर दो। सिपाही गए। नासिर मुस्कुराया और बोला, ले चलो, मगर सुनो, जंजीरें जिस्म को बांध सकती हैं, सच को नहीं। कैद खाने की दीवारें अंधेरी थीं, मगर उसकी जुबान से रोशनी निकलती थी। सिपाही जब भी आते, वो कहता, जालिम की नींद गहरी जरूर होती है, मगर लंबी नहीं। कुछ महीनों बाद महल में हड़कंप मच गया। सुल्तान का इकलौता बेटा शहजादा कामरान अचानक बीमार पड़ गया। हकीम, वैद्य, जादूगर सब नाकाम। शहजादे का जिस्म ठंडा होने लगा। सुल्तान चिल्लाया, जो मेरे बेटे को ठीक कर देगा, आधी सल्तनत दूंगा, और जो न बचा सका उसे जिंदा जलाऊंगा। एक वजीर ने कहा, जहां पनाह एक दरवेश कायद में है, कहते हैं उसकी दुआ कबूल होती है। सुल्तान गरजा, लाओ उसे। कैद से नासिर आया, चेहरा शांत, हाथ बंधे हुए। सुल्तान बोला, अगर मेरे बेटे को जिंदा कर दिया तो आजादी मिलेगी, वरना सिर काट दूंगा। नासिर ने शहजादे के सिर पर हाथ रखा और बोला, ए खालिक ए कायनात, अगर यह बच्चा तेरे इंसाफ के निजाम का हिस्सा है तो इसे जिंदगी दे दे, मगर अगर इसके बाप का जुल्म तेरे बंदों की फरियादों को दबा चुका है तो फैसला तेरा हो। कुछ पल बाद शहजादा हल्के से मुस्कुराया और फिर उसकी सांस रुक गई। महल में मातम मच गया। सुल्तान पागल हो गया। यह दरवेश का जादू है, इसे कत्ल कर दो। सिपाही आगे बढ़े। नासिर मुस्कुराया, मैं मरकर भी तेरे अंजाम का गवाह बनूंगा। तेरे तख्त की नींव रेत पर है, जलालुद्दीन। नासिर को कालकोठरी में फेंक दिया गया, मगर उस रात तूफान आया, ऐसा जो पहले कभी नहीं आया था। सुबह हुई तो खजाने से सोना गायब था। सिपाही आपस में लड़ पड़े और जनता ने बगावत का बिगुल बजा दिया। लोग कह रहे थे, खुदा ने दरवेश की सुन ली। सुल्तान ने फरीद से कहा, बगावत कुचल दो। फरीद बोला, जहां अपना बगावत तलवार से नहीं रुकती, इंसाफ से रुकती है। सुल्तान गरजा, तो क्या मैं अब इंसाफ मांगूं? मैं बादशाह हूं। फरीद झुककर बोला, हां, मगर जब बादशाह खुद से ऊपर समझने लगे तो तख्त नीचे आ जाता है। सुल्तान ने गुस्से में फरीद को भी कैद कर दिया। अगली रात बिजली कड़की, तूफान उठा और महल की छतें गिर पड़ी। सिपाही भाग गए, लोग जेल की तरफ दौड़े। नासिर की कोठरी का दरवाजा खुला, मगर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, इंसाफ का वक्त आ गया है। सुबह होते ही जनता ने महल को घेर लिया। नारे गूंज रहे थे, रोटी दो, इंसाफ दो। सुल्तान छत से देख रहा था, चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ। उसी वक्त महल के पिछले दरवाजे से फरीद निकला। उसके साथ कुछ सिपाही थे। फरीद ने पुकारा, जिस बादशाह ने अपनी प्रजा को भूखा मारा, उसका तख्त अब जनता का है। सुल्तान ने तलवार उठाई। फरीद, तू गद्दार है। फरीद बोला, नहीं, मैं नूरिया को आजाद कर रहा हूं। तू वो जालिम है ना जिसने खुदा को चुनौती दी। तलवारें टकराईं, महल में जंग छिड़ गई। आखिरकार सुल्तान के सीने में फरीद का वार लगा। सुल्तान जमीन पर गिरा, खून बहा, मगर चेहरे पर अब भी वही घमंड था। उसने आखिरी सांस में कहा, तख्त मेरा है। फरीद ने सिर झुकाकर कहा, तख्त किसी का नहीं होता, इंसाफ का होता है। सुल्तान की मौत के बाद फरीद ने जनता को आजाद किया,
मगर खुद तख्त पर नहीं बैठा। वो बोला, जिस तख्त पर जुल्म बैठा हो उस पर इंसान नहीं बैठ सकता। लोगों ने पूछा, तो फिर नूरिया का बादशाह कौन होगा? उसी वक्त शहर के एक कोने से एक नूरानी चेहरा निकला, शेख नासिर। लोग हैरान, फरीद सन्न। नासिर बोला, मैं बादशाह नहीं, बस रहनुमा बनकर आया हूं। बादशाह वो होगा जो दिलों पर हुकूमत करेगा, जमीन पर नहीं। लोगों ने नया निज़ाम बनाया, इंसाफ का बाग लगा, खजाने का पहला सिक्का यतीमों में बांटा गया। बरसों बाद नूरिया सल्तनत इतिहास में इंसाफ की मिसाल बन गई। मगर लोग आज भी दरवेश के मजार पर जाकर कहते हैं, हमने सीखा, बादशाह तख्त से नहीं किरदार से बनती है। वक्त गुजरा, लोग खुशहाल हुए। एक दिन एक बच्चा अपने बाप से बोला, अब्बा, वो जालिम बादशाह सच में खत्म हो गया था? बूढ़ा मुस्कुराया, जुल्म कभी खत्म नहीं होता बेटा, अगर लोग खामोश रहें। मगर जब एक सच्चा नासिर पैदा हो जाए तो हजार जलाल डूब जाते हैं। उस रात नूरिया के आसमान पर चांद चमक रहा था। हवा में वही फुसफुसाहट थी, इंसाफ जिंदा रहे, जुल्म फना हो जाए।